अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो दुआ है एब्रोटिनम। दोस्तों एब्रोटिनम एक ऐसी दुआ है जो सूखेपन में नहायत मुफीद है। बिलखुसूस इसका जो सूखापन होता है वो पाँव और टांगों से शुरू होता है। इसके बावजूद कि इसे भूख अच्छी लगती है लेकिन फिर भी टांगे और पाँव सूखना शुरू हो जाते हैं। मर्द अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह ज़ाहिर होता है, यानी कि वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जैसे कि दस्त दब जाने के बाद इसे जोड़ों की दर्द शुरू हो जाता है और गैंठिए की शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक इसे दर्द होते हैं उस वक्त तक लूज मोशन जो होते हैं, दस्त जो होते हैं वो दबे रहते हैं, और जब दस्त शुरू होते हैं तो गैंठिए की तकलीफ कम हो जाती है। फेफड़ों के पर्दों में पानी आ जाना, अगर फेफड़ों के पर्दों में पानी आ जाए जिसे हम प्लेउरसी कहते हैं, और उसका इलाज करने के बाद वहां पर चुभन सी फील हो तो उस चुभन को ये दुआ ठीक करती है। गैंठिया में अफाका होने पर बवासीर की शिकायत हो जाना, कि अगर जोड़ों की दर्द है, गैंठिया है, उसका इलाज करने के बाद बवासीर शुरू हो जाती है। बच्चों की नक्सीर होती है और हाइड्रोसील यानी कि फोतों में पानी का भर जाना। ये मरीज चिड़चिड़ा होता है, बदमिजाज होता है, घबराया हुआ होता है, पस्त हिम्मत होता है। इसका चेहरा जो होता है वो बूढ़ों की तरह होता है, चुरियां पड़ी होती हैं, सर्द जर्द खुश्क और आंखें बेरौनक होती हैं, और इनके इर्द गिर्द नीला घेरा होता है। चर्बी की बंद नालियों में कीड़े रेंगने जैसा एहसास होता है, और चेहरों का शरयानी घूमड़ होता है, ऐसा घूमड़ जिसमें खून ज्यादा होता है और सुर्ख रंग का होता है। जायका इसका चिकना होता है, इसे भूख बहुत अच्छी लगती है लेकिन फिर भी बदन सूखता चला जाता है, जैसे कि आइडियो में होता है। खुराक इससे जुज़े बदन नहीं बनती। खुराक नीम हालत में जिस्म से, यानी कि बगैर हजम हुए खुराक जिस्म से निकल जाती है, पहाने की राह निकल जाती है। मैदे में घुटन होती है, जैसे कि दांतों से कुतरा जा रहा है, और यह तकलीफ रात को बढ़ती है। एहसास ऐसा होता है जैसे मैदा पानी के ऊपर तैर रहा है। सर्द महसूस होता है, कुतरने वाली भूख होती है, मरीज गड़गड़ाता है। बदहजमी जिसके साथ नहायत ही बदबूदार रतूबत कह के जरिए खारिज होती है। कह में बहुत सा मवाद खारिज होता है। पेट इसका ऐसे होता है जैसे गोला तना हुआ है, पेट में गोला रखा हुआ है, सख्त गोला रखा है। अफारा होता है, सख्त दस्त होते हैं, और कब्ज ये बारी बारी होती है, जैसे कि एंटम क्रूड में क्या होता है। बहाने की हाजत बार बार होती है, खून मिला बहाना होता है। जैसे जैसे ये तकलीफ शिद्दत अख्तियार करती है, गैंठिए की तकलीफ कम हो जाती है, जोड़ों में दर्द कम हो जाता है, और नाभ से बार दफा रतूबत निकलना शुरू हो जाती है। नाभ में से रतूबत रिसती रहती है, और ऐसा महसूस होता है जैसे मैदा डूब जाएगा भूख की वजह से। दोस्तों आइडियम का मरीज भी, उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उसका जिस्म सूखता चला जाता है, और स्वाय गुदूद के बाकी सारा जिस्म सूख जाता है। गुदूदों में स्वेलिंग हो जाती है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बाकी जिस्म सूखना शुरू हो जाता है। इसमें सीने में कच्चेपन का एहसास होता है, सांस में रुकावट होती है, दस्तों के बाद खुश्क खांसी आती है, और छाती के आर पार दर्द होता है, जो कि दिल के इर्द गिर्द सख्त किस्म का दर्द हो। इसके गर्दन
इस कदर कमज़ोर होती है कि सर का बोझ नहीं उठा सकती, सर को संभाल नहीं सकती, जैसे कि नेटरम्योर में भी होता है। नेटरम्योर का जो सूखापन होता है वो गर्दन से शुरू होता है, ऊपर से शुरू होता है, लेकिन अबरोटिनम का जो सूखापन होता है वो पाँव से शुरू होता है, नीचे की तरफ से शुरू होता है। ये कमर को हरकत नहीं दे सकता, कमजोरी होती है और दर्द होती है। ज़ेरी पुश्त का दर्द जो मनी की नालियों के साथ साथ चलता है। तिकोनिया हड्डी में दर्द होता है और साथ खूनी बवासीर भी होती है। कंधों में, बाजुओं में, कलाइयों में और टखनों में दर्द होता है। हाथ की उंगलियों और पाँव में कांटा गड़ने जैसा दर्द होता है और ठंडक का एहसास होता है। टांगे सूख जाए, हड्डियों के जोड़ों में सख्ती आ जाती है, हिलने जुलने की ताकत खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। हाथ पैरों में दर्द होता है और साथ से खिंचाव भी होता है। चेहरे पर कील निकलते हैं, भिंसियां निकलती हैं, लेकिन अगर उन भिंसियों को दबा दिया जाए तो चेहरे की रंगत रखवानी हो जाती है, जल्द लटक जाती है, ढीली हो जाती है, फोड़े निकलते हैं, बाल गिरते हैं और खारिश वाले कट होते हैं। दोस्तों, इसमें जो चीज़ देखने वाली है, एक तो सूखापन, ऐसा सूखापन जो पाँव से शुरू हो, भूख अच्छी लगे, खाए भी अच्छा, लेकिन खाया पिया जुज़े बदन ना बने। असल में खाना हजम नहीं होता और बगैर हजम किए हुए ये पहाने के रस्ते निकल जाता है। और दूसरा इंतकाली मर्ज। इंतकाली मर्ज जैसे पल्साटिला में होता है, लेक्केनिनम में होता है, लेकिन इसमें इंतकाली मर्ज इस किस्म का होता है कि बिल्कुल ही नोयत चेंज करके आता है। जैसे कि अगर गैंठिया का मर्ज ठीक होता है तो बवासीर हो जाती है, अगर उसे दस्त लगते हैं तो जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते हैं, और जैसे ही हम दस्त को रोकने के लिए दुआ देते हैं तो जोड़ों के दर्द दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ये इंतकाली मर्ज के लिए सबसे टॉप की दवाई है, पहली दवाई है। इसके अलावा पल्साटिला है, लेक्केनिनम है, लेक्सिस है, लाइकोपोडियम है और मुख्तलिफ नोयत की अद्वियात होती हैं। लेकिन हमने ये देखना होता है कि हम जिस दवा की स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या ख़ास अलामत है जिसकी वजह से दवा की अपनी शनाख्त बनती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।